हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 10 साल पहले न पर्ची न खर्ची का षड्यंत्रकारी और झूठा नारा खर्ची के नारे के यही दो आधार थे। पर हुआ क्या? प्रदेश में नौकरियों और युवाओं के भविष्य दोनों को भाजपा ने मलियामेट कर दिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और वो कैसे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। गंभीर, हरियाणा के लिए चिंताजनक और अलार्मिंग मुद्दे को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। खट्टर साहब और नायब सैनी जी की सरकारों ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। 10 साल पहले न पर्ची न खर्ची का षड्यंत्रकारी और झूठा नारा देकर और मेरिट पर हरियाणा में युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर बीजेपी ने, भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की और उसके दो हल उन्होंने बताए। पहला हल था जो वो 11 जून 2019 को लेकर आए और ये कहा कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर देकर हर बच्चे को रोजगार के मौके का अधिकार देंगे, गरीब से गरीब बच्चे को भी ये अधिकार मिलेगा। और पर्ची ना खर्ची का दूसरा उनका नारा था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की पारदर्शी भर्तियों के लिए सीईटी यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट साल में 2 बार करवाएंगे। और उनके ना पर्ची ना खर्ची के नारे के यही दो आधार थे। पर हुआ क्या? प्रदेश में नौकरियों और युवाओं के भविष्य दोनों को भाजपा ने मलियामेट कर दिया। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आधार पर नंबर देने की नीति को ही हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा जो आधार था, पिछले 5 साल में अगर साल में 2 बार करवाओ तो 10 बार सीईटी होना चाहिए था, पर 5 साल में एक बार ही 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी हुआ और इस सीईटी एग्जाम को भी न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी खारिज, सीईटी भी खारिज। असलियत क्या है? कपटी और धूर्त भाजपा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को कुएं और खाई के बीच की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ तो आज 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियों पर पक्के कर्मचारियों के सर पर तलवार लटक गई। दूसरी तरफ कौशल निगम यानी HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों की नौकरियों पर आज संकट आ गया। और तीसरी तरफ बेरोजगार नौजवान जो हरियाणा के लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि अब भविष्य में कोई सरकारी नौकरी लग भी पाएगी या नहीं लग पाएगी। इसके 3 नतीजे, और वो कैसे? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने आज से 48 घंटे पहले सोशो इकोनॉमिक आधार पर नंबर देकर लगाई गई नौकरियों और सोशो इकोनॉमिक की पॉलिसी दोनों को सिरे से खारिज कर दिया और यह भी कहा कि 3 महीने में 2019 और उसके बाद लगी सभी नौकरियों की पुनर्मेरिट लिस्ट बनेगी।
नए सिरे से रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो खंडपीठ का 24 अप्रैल 2025 का जो निर्णय है, 2019 के बाद लगे 30,000 से अधिक अब सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई है। अदालत का फैसला आए 48 घंटे हो गए, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी हमेशा की तरह चुप्पी साधे बैठे। पूरी सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। हमारा ये कहना है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सामने आकर आज 7 महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने, उनका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए। पहला, साल 2019 और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया व उसके नंबर देकर 30,000 के करीब नौकरी लगी। उनकी तफसील मैं आपको लिखकर भेज रहा हूं। उनमें से 25,943 पोस्ट की मैं तफसील ले आया। कौन सी नौकरियां हैं, कौन सी एडवर्टीजमेंट है, क्या पोस्ट है, कौन से पद हैं, वो पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। उनकी आपको प्रेस विज्ञप्ति में सारी तफसील मिल जाएगी।